मैं मोनू कुमार सिंह उर्फ अभिमन्यु सिंह। मैं इस पार्टी का गण सुरक्षा पार्टी का नाम है, जिसका बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और मैं 19 महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव 2024 में मैं लड़ रहा हूँ। इस गण सुरक्षा पार्टी जो है ये आसाम की पार्टी है, जो नवा कुमार सरनिया है। इसके अभी वर्तमान में कोक्राझार असम के सांसद है। इनके नेतृत्व में ये पार्टी ऑल इंडिया में काम कर रही है, जिसमें बिहार में हम लोग इसका विस्तार भी कर रहे हैं। और इससे हम अब की बार हम लोकसभा महाराजगंज से चुनाव भी लड़ रहे हैं। जिसे आपको युवा होने के नाते पार्टी ने आपको महाराजगंज में भेजा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि महाराजगंज लोकसभा 19 से पूरे भारत में चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। तो यहाँ से आपके पार्टी को पार पाना आपके नेतृत्व में कितना ज़्यादा कठिनाई होगा, कितना ज़्यादा संघर्षशील होगा आपके लिए? कठिनाई तो बहुत है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। और कोई भी चीज़ नया होता है तो मेहनत करना होता है, संघर्ष करना होता है। और धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन कोई भी पार्टी नया था, नया से धीरे धीरे पुराना हुआ। ये भी पार्टी नई है, और इस नया पार्टी के साथ हम लोग नए युवा और नई सोच और नई ऊर्जा के साथ इस पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग काम करेंगे। और हम लोग को किसी पार्टी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नीचा दिखाना या किसी पार्टी को बुरा भला करने का मकसद नहीं है। हमारी एक नया सोच है, और नए सोच के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार में अक्सर जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक पार्टियां युवा पे दावा करती है, युवा हमको सपोर्ट करेंगे तो हम नेतृत्व करेंगे, सरकार में आएंगे। आधी आबादी जो महिलाएं की होती है उस पर बातें होती है, शिक्षा पे, रोजगार पे, इस सारे मुद्दे पे बात होती है, स्वास्थ्य पे बातें होती है। तो आपके पार्टी का क्या प्रोटोकॉल है? कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टो हर एक पार्टियां जारी करती है चुनाव के वक्त में, तो आपके पार्टी का क्या मैनिफेस्टो, रोजगार को लेकर, महिला को लेकर, युवा को लेकर? हमारी पार्टी हर पार्टी का ये आपको शिक्षा स्वास्थ्य पे बोलती है, लेकिन जो भी हालात है शिक्षा स्वास्थ्य का आज भी बेहतर नहीं है। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य जो है, सबसे पहला उद्देश्य इसका यह है कि आज समाज में जो निचले तबके के लोग हैं, जो काफी गरीब है, हाशिए पे बैठे हुए लोग हैं, अंतिम पायदान पे, उनका विकास करना है। क्योंकि कोई भी पार्टी अगर आप मुट्ठी भर चुनिंदे लोगों का विकास कर देते हैं तो उससे आप पूरे बिहार का विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी पार्टी को जो निचले स्तर के हैं, तबके के हैं, सबसे गरीब हैं, उनका अगर विकास होता है तब समझिए कि पूरे प्रदेश का या देश का विकास हो पाएगा। जिसमें मुख्य रूप से हम लोग का 5 मुख्य बिंदु पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिसमें पहला शिक्षा है। तो शिक्षा की स्थिति देखा जाए, आज जैसे महाराजगंज लोकसभा का ही देखा जाए तो हर जगह आज वार्ड वाइज भी सरकारी स्कूल है। लेकिन उसके बाद भी आज जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। आखिर क्यों लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उसका वजह है कि सरकारी स्कूल में बिल्डिंगें एक से एक बढ़िया से बढ़िया बना है, टीचर को सैलरी बढ़ रही है हर सालाना, लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। जिसकी वजह से जो उस वहाँ का व्यवस्था है, उस व्यवस्था से लोगों को लग रहा है कि हमारा बच्चा यहाँ से सक्सेस नहीं करेगा, तो अपने कम खा के, आधा पेट खा के और बच्चे को लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। और कोई भी बड़े लोग हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में, लेकिन आज जो मजदूर और किसान है वो भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ से हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य नहीं है। तो इस शिक्षा व्यवस्था को अगर हम महाराजगंज लोकसभा के अगर सांसद बनते हैं तो इस शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले हम सुदृढ़ करेंगे। दूसरी, जो स्वास्थ्य का आज के डेट में हाल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी है तो एक से एक आल बिल्डिंग बनाई है और एक से एक आल आगे बढ़ रही है। प्राइवेट डॉक्टर जितने भी, सरकारी डॉक्टर भी हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोले हैं और प्राइवेट क्लिनिक से इलाज करते हैं। और जो भी अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बना के इलाज करते हैं, लेकिन वही डॉक्टर जो सरकारी में है वहां पे बढ़िया इलाज नहीं करते, जिसकी वजह से लोग इलाज करवाने के लिए
सरकारी स्कूल अस्पताल से ज्यादा वो लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ मूव कर रहा है। किसी भी सरकारी अस्पताल में देखा जाए तो आज प्रखंड स्तर पे हर जगह आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, हर प्रखंड में। लेकिन किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अगर जांच किया जाए तो कहीं दवा नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं है, नहीं समय से डॉक्टर है और नहीं समय से कोई दवा होता है। 1957 से लेके आज 2024 तक जो भी सांसद रहे हैं, महाराजगंज का किसी भी स्तर में जैसे बाकी लोकसभा का विकास हुआ है उस तरीके का महाराजगंज का नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी महाराजगंज में अगर देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या कंडीशन है। लेकिन अगर रोजगार का भी बात किया जाए तो लगभग हर एमपी अपने क्षेत्र में कोशिश किया है कि हमारे यहाँ एक फैक्ट्री खुले। आज भी हम लोग के यहाँ जो युवा है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर करके और दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात नौकरी के लिए दर दर के ठोकरे खा रहा है, भटक रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे वर्तमान में एमपी हैं उनको यहाँ पे रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री, एको को फैक्ट्री लगवाना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था जो है, विशेषकर महाराजगंज स्पेशली बात करें तो आरटीपीएस काउंटर पर भ्रष्टाचार है। ब्लॉक स्तर पे किसी भी काम कराने जाते हैं गरीब तबके के लोग तो वहाँ पे भ्रष्टाचार है, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। इस पे कितना ज्यादा कंट्रोल आपकी पार्टी कर पाएगी अगर आप आते हैं सत्ता में? तो देखिए, अगर हम सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचारी तो बिल्कुल हम खत्म करवा देंगे, दूसरे जगह का नहीं। लेकिन ये आपका महाराजगंज लोकसभा का आपका भ्रष्टाचारी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज के डेट में हर नरेंद्र मोदी को लोग उस उम्मीद से भी प्रधानमंत्री बनाया था कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, काला धन को वापस लाएंगे। लेकिन वो सारी चीज जो था वो फेल हो रहा है। और भ्रष्टाचार अगर पहले से देखा जाए तो आज की डेट में बढ़ गया है। जैसे देखा जाए कि सबसे अधिक जिस चीज के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे पहले जो इंदिरा आवास का जो पैसा आता था घर बनने के लिए, तो पहले क्या होता था कि मुखिया के द्वारा आता था, मुखिया उसमें अपना कुछ कमीशन रख के लोगों को दे देता। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो अब सीधे अकाउंट में आ रहा है। तो सरकार का एक पहल था कि डायरेक्ट अकाउंट में भेजा जाएगा तो इससे भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ, लाभार्थी के खाता में जाएगा तो कोई लेगा नहीं। लेकिन यहाँ के लोग इतने भ्रष्टाचार पे उतर गए हैं कि पैसा आने से पहले ही उसका परसेंटेज लोग ले लेते हैं। सहायक है, मरेगा सहायक है, मुखिया जी पहले ही लोग ले लेते हैं अपना जो भी परसेंटेज है, तब उसके खाते में ही पैसा आता है। मतलब तो इस तरह से कोशिश किया गया लेकिन भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हुआ। जिस चीज के पहले आपका निवास आसानी से बन जाता था, निवास, जाति, कोई भी चीज ब्लॉक में, वो चीज के लिए भी आपको बिना पैसा के आज के डेट में नहीं बनता। तो ये भ्रष्टाचारी हर, आप किसी भी थाना में अगर FIR को करने जाइए, आप खुद दुख में है अगर करते हैं FIR तो उसके लिए भी आपको बिना पैसा के कोई भी थाना प्रभारी FIR तक नहीं लिखता। तो ये भ्रष्टाचारी तो बहुत अधिक बढ़ गया है। और अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर महाराजगंज से सांसद बनते हैं तो भ्रष्टाचारी यहाँ का हम बिल्कुल 100% खत्म कर देंगे। 1% भी यहाँ पर भ्रष्टाचारी नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज के डेट में महंगाई का है। महंगाई इतना चरम सीमा पे है और इसमें अगर केंद्र सरकार का मेन रोल होता है और महंगाई पे किसी नेता ने पार्लियामेंट में आज तक आवाज नहीं उठाया कि इस महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ा जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए। अगर महंगाई को रोका नहीं गया तो आज के डेट में देखा जाए तो जो मजदूर और किसान लोग हैं, जो 10 से 15 हजार आदमी लोग महीना कमाने में परेशान है, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात जाके कमा रहा है और 10-15 हजार महीना से, और इतनी महंगाई है कि वो लोग अपना खर्चा चलाने में अपने परिवार के असमर्थ है। तो उच्च शिक्षा, चाहे आगे बच्चा को, चाहे बेटी को शादी, उनके बस की बात नहीं है। और इसीलिए इतनी महंगाई बढ़ रही है कि महंगाई की वजह से वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर रहा है। तो बहुत ऐसे परिवार हैं कि उसके वजह से भी लोग अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ले रहे हैं। गण सुरक्षा जो पार्टी है, वो पार्टी में जो प्रावधान है आपके, तो कहीं ना कहीं चुनाव में सबसे पहले जो पार्टी आती है, नई नई पार्टियां लोगों के बीच में, तो उसमें पहले चर्चा की बात की जाती है, उसके बाद पर्चा बांटे जाते हैं,
उसके बाद कुछ खर्चे भी लगते हैं। तो चर्चा पर्चा खर्चा के बारे में आप अपने पार्टी के बैनर तले क्या कहिएगा, किस तरह से आपका मैनेजमेंट रहेगा? देखिए, हमारा मैनेजमेंट यही है कि लोगों के दिल में हम रहें और लोगों के दिल में उतरे। नेता नहीं, बेटा बन के लोगों का रहना है। और पैसा कोई भी पार्टी बांटे, पैसा से चुनाव कोई नहीं जीतता है। अगर आपका व्यवहार और आप लोगों के दिल में रहिएगा, व्यक्तिगत छवि होना तो चाहिए। व्यक्तिगत छवि जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तो पैसा लोग ले भी लेंगे, वोट आपको नहीं देंगे। तो पैसा से वोट आज के डेट में मिलना असंभव है। अगर कोई भी प्रयास कर रहा है तो वो सकारात्मक प्रयास नहीं है, उसका नकारात्मक प्रयास है, क्योंकि पैसा से आप वोट आज के डेट में नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों के दिल में रहते हैं और आपका व्यक्तित्व अच्छा है, लोगों के साथ आपका व्यवहार कुशल है, तो आपको जनता जिताएगी। और पहला बार हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो ज़्यादा तो हमको राजनीतिक नॉलेज नहीं है, लेकिन हम लोग इस 5 मुद्दा के साथ इस बार चुनाव में उतरे हैं, जिसमें हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार और महंगाई, इस 5 मुद्दा के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और लोग अभिमन्यु सिंह नाम जाने और परिचय जाने और एड्रेस ना जाने, आपका नेटिव प्लेस कहाँ के निवासी हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि बाहरी प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह आया है, वोट नहीं दिया जाएगा। तो आप अपना अस्थायी पता एक बार दर्शकों को जरूर बता दें। अभिमन्यु सिंह मेरा नाम है और हम रहने वाले आपका तालिमापुर मठिया निवासी, जो लोकसभा महाराजगंज में पड़ता है, और ये आपका लखड़ी नबीगंज प्रखंड पड़ता है।